जब किचन हो छोटा सा और उसमें आती है ढेर सारी मुश्किलें, तब एक होममेकर की थोड़ी सी चालाकी और समझदारी ही काम आती है बिखरे हुए किचन को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाने में। तो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट किचन ऑर्गेनाइजिंग टिप्स विद सम गुड हैबिट्स, जिससे आप आपके घर हो या फिर किचन हो, उसे हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। जब कभी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मुझे हमेशा पूछते हैं कि तुम अपने 2 साल के बच्चे के साथ पूरे घर को या फिर किचन को इतना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कैसे रख पाती हो। तो उनसे एक ही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सब का क्रेडिट मैं अपने हैबिट्स को देती हूँ, क्योंकि मेरे हैबिट्स की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। आप में से कई लोग पहले से ये हैबिट्स अपने रूटीन में फॉलो करते होंगे, बट जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो डेली अपने घर को या फिर किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए स्ट्रगल करते होंगे। आई होप ये वीडियो उनके लिए भी काम आएगा। सबसे पहली और अच्छी आदत यही है कि किचन में यूज आने वाली हर छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी जरूरी है। अगर घर में से किसी और मेंबर को भी किचन में कोई चीज चाहिए होगी तो उन्हें भी पता होगा कि वो चीज हमें कहाँ पर मिल सकती है। एक चीज को ढूंढने के लिए पूरा किचन तहस नहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी उस चीज का काम हो जाए उसे तुरंत अपनी जगह पर रख दे। इससे आपको सारी चीजें टाइम पर मिलेगी, जगह पर मिलेगी। चीजें ढूंढने के लिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इससे आपका किचन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन में यूज होने वाली सारी चीजों को अच्छे से क्लीन करके प्रॉपर प्लेस करके रखेंगे तो किचन हमेशा साफ रहेगा। दूसरी अच्छी आदत ये है कि रात को सोने से पहले हमेशा किचन को साफ करके सोना चाहिए। अगर किचन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारी किचन की तरफ पूरे बैड बैक्टीरियाज, कॉकरोचेस वगैरह अट्रैक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं। तो हमेशा रात को डिनर होने के बाद सारे जितने भी बर्तन सिंक में आप पाइलअप करके रखते हैं उसे हमेशा क्लीन करें। अगर वैसे ही सारे बर्तनों को सिंक में छोड़ दिया जाए तो उसमें से बैड स्मेल तो आती ही है, बट जो बैड बैक्टीरियाज या फिर कॉकरोचेस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं तो पूरे किचन में फैल जाते हैं। तो जितने भी बर्तन होते हैं उसमें से सारे फूड पार्टिकल्स एक साइड निकालकर सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करें। हमेशा कोशिश करिए कि सिंक और बर्तनों को वॉश करने के लिए जो स्क्रबर हम यूज करते हैं वो अलग अलग हो। इससे हमारे किचन में हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। और स्क्रबर में जितने भी फूड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आप थोड़ी देर उसे गर्म पानी में भिगा कर रख दीजिए। उसमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगी और उसमें से सारे फूड पार्टिकल्स निकल जाएंगे। आप देखेंगे रात को अगर किचन साफ करेंगे तो मॉर्निंग में आपका किचन हमेशा साफ व्यवस्थित मिलेगा। इससे आपको आगे के काम करने में आसानी हो जाएगी। तीसरी अच्छी आदत यह है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट या लंच में क्या बनाना है इसकी प्रिपरेशन आप पहले ही रात में करके रखेंगे तो आपका मॉर्निंग में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वैसे मैं अपने किचन में हमेशा नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी रात को ही करके रखती हूँ, जिससे मॉर्निंग में बहुत हद तक मेरा टाइम सेव हो जाता है। जैसे मॉर्निंग में मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बनाना था तो उसका बैटर मैं रात को ही बनाकर रखती हूँ। इससे मॉर्निंग में मुझे फटाफट सारी चीज़ें मिल भी जाती है और सारे काम फटाफट हो जाते हैं। जैसे अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लेकर मॉर्निंग में सारे काम एकदम परफेक्ट टाइम पर नहीं हो पाते। इसीलिए रात को अगर यही सारी चीज़ों की तैयारी आप करके रखेंगे तो मॉर्निंग में आपके सारे टाइम पर काम होंगे और बच्चों को भी आप टाइम दे सकेंगे। तो मैं रात को यही बैटर बनाकर रख दूंगी और ये सारी चीज़ें जो अभी यूज़ में आ रही है तो उससे भी काम होने के बाद तुरंत अभी वॉश करके रख दूंगी, जिससे मॉर्निंग में अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी तो ये चीज़ें मुझे टाइम पर भी मिलेगी और जगह पर मिलेगी। दिन भर आपको घर में या फिर किचन में जो भी काम करने हैं उसकी प्लानिंग आप पहले ही माइंड में या फिर फिजिकली करके रखेंगे तो आपको बाकी आने वाले कामों का बर्डन नहीं लगेगा। आप आपके बच्चों को भी बिल्कुल टाइम दे पाएंगे और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट टाइम पर हो जाएंगी। मिक्सी ग्राइंडर हम हमारे किचन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, पर उसे क्लीन करते वक्त हम अच्छे से उसकी साफ सफाई नहीं करते, जिससे उसके ब्लेड के अंदर ना बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं तो बाद में ना उसमें से स्मेल आने लगती है। तो उसे अच्छे से क्लीन करने का तरीका यही है कि जब भी उसका काम हो जाए उसमें से थोड़ा पानी डालकर उसे वापस एक बार ग्राइंड करेंगे तो उसमें अटका हुआ सारा फूड पार्टिकल्स निकल जाएंगे। और फिर भी उसके ब्लेड के अंदर अगर थोड़े से फूड पार्टिकल्स होते हैं तो ब्रश की हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। और ये जो बचा हुआ पानी होता है राइस का उसे आप प्लांट्स में डालेंगे तो ये फर्टिलाइजर का काम करता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। काउंटर टॉप को रात को सोने से पहले अच्छे से क्लीन करें तो आपका हमेशा मॉर्निंग में किचन साफ रहेगा। चौथी अच्छी आदत यह है कि जब भी हम मार्केट से वेजिटेबल्स ले आए तो उन्हें क्लीन करके फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें। हम अक्सर एक गलती करते हैं कि जब भी मार्केट से वेजिटेबल्स ले आते हैं डायरेक्टली उसे फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। इससे हमारा फ्रिज हमेशा क्लटर्ड लगने लगता है। प्लास्टिक में रखे रखे सारी वेजिटेबल सड़ने लग जाती है तो उसमें से बैड स्मेल भी आने लगती है। सारी वेजिटेबल की वेस्टेज तो होती है, तो हमेशा ट्राई करिए जब भी मार्केट से वेजिटेबल्स आपको खरीदनी है तो उसके पहले हमेशा फ्रिज में चेक करिए कि कौन सी वेजिटेबल अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रिज में ऐड ना हो सके। फ्रिज में अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं तो फ्रिज में ओवरलोड होने के कारण हमारे फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। इससे
इससे हमारी बिजली की ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो जाती है। इसीलिए मुझे मार्केट से जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज में जितनी चीज़ें अभी अवेलेबल है उसे पहले ख़त्म करो, फिर दूसरी चीज़ें मैं बाद में खरीद कर ले आऊँ। और चीज़ों को लाकर मैं हमेशा क्लीन करती हूँ अच्छे से, जिसको छीलना होता है या फिर मुझे साफ़ सुथरा करना होता है उन्हें अच्छे से क्लीन करके फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे ये बहुत हद तक लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश रहता है। हमारे किचन में कुछ ऐसी जगह होती है जो डेली रूटीन में हम क्लीन तो कर देते हैं, पर किचन के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो हम बस मंथली क्लीन कर सकते हैं। जैसे काउंटर टॉप पर जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं वो हम सब डेली बेसिस पे क्लीन तो कर देते हैं, पर जो ग्रोसरीज कंटेनर है, यूटेंसिल्स रैक है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, इन्हें हम मंथली क्लीनिंग में काउंट करते हैं। अगर किचन में हम मंथली क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं कुछ चीज़ें ज़्यादा खराब होने की वजह से आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं किचन को साफ़ करने के लिए। इसीलिए किचन में डीप क्लीनिंग करते वक्त सारी चीज़ें एक साथ साफ़ ना करें, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ क्लीन करते वक्त अगर कोई दूसरा काम आ भी गया तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी। स्पेशली बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये काम करे या बच्चों को संभाले। इससे आपका किचन पूरा मैसी तो होगा, साथ में आप खुद इरिटेट भी हो जाएंगी। इसीलिए किचन की डीप क्लीनिंग करते वक्त अलग अलग दिन सिलेक्ट करने से किचन ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा, सारी की चीज़ें अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। वैसे जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है बस वही चीज़ें किचन में ऐड करने से किचन एकदम परफेक्ट और ऑर्गेनाइज लगता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐड करते रहेंगे तो एकदम क्लटर्ड लगने लगता है। तो मैं भी अपने किचन में इतनी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे डेली बेसिस पे किचन में यूज़ आती है। इस तरह से मैं अपने छोटे से किचन को क्लीन ऑर्गेनाइज रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।